हरे कृष्ण। पिछली बार कितने लोग नहीं आए थे? पिछले सैटरडे क्वाइट अ फेयर। नहीं, मैं ये सोच रहा क्या दिखाऊं आपको। तो बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु की जो यात्रा है, जिसमें ये मध्य लीला में आता है चैतन्य चरितामृत, उसमें सारी जो शिक्षाएं हैं लगभग उसी में सम्मिलित है। और ये शिक्षाएं हमें जो सर्वोच्च धर्म है अपना, उसके बारे में बताओ। जैसे हमारे हम सबके दो धर्म होते हैं। एक है जिसको हम नित्य धर्म कहते हैं। नित्य धर्म यानी शाश्वत, वो कभी समाप्त नहीं होता। आप ये शरीर में रहो, कोई भी शरीर में रहो, प्राणी के शरीर में रहो, पंछी के शरीर में रहो, बैक्टीरिया के शरीर में रहो, देवता के शरीर में रहो, आपका नित्य धर्म क्या होगा? व्हाट इज दैट? हमारा नित्य धर्म जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्यदास। नित्यदास भगवान का अंश है। मामवांशिता जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि आप जितने भी जीव हैं वो सारे सनातन अंश हैं। तो अंश का कार्य क्या होता है? जो पूर्ण है उसकी सेवा करना। इसके अलावा हमारा एक नैमित्तिक धर्म होता है। तो नैमित्तिक धर्म क्या है? इस शरीर से जुड़ा हुआ। तो कोई माता होगी, कोई पिता होगी, कोई हस्बैंड, कोई वाइफ, कोई बच्चा, हमारे अपने इस शरीर में एक आइडेंटिटी, हमारा नैमित्तिक है। और केवल मनुष्य जीवन में ही इस नैमित्तिक धर्म को छोड़कर जो बार बार हमारे पास आता है, जन्म मृत्यु के चक्र में हम गोल गोल घूमते रहते हैं। ब्रह्मा वो ना लोक अपना वर्षी। और जिनको भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक हम केवल पुनरावृत्ति होते रहते हैं। तो हमारा जो नैमित्तिक धर्म को लेकर छोड़कर इसी जीवन में, मनुष्य जीवन में हम कैसे हमारे नित्य धर्म को प्राप्त कर, इसकी शिक्षाएं धर्म ग्रंथों में मिलती। महाभारत, गीता, रामायण, श्रीमद् भागवतम और फिर चैतन्य चरितामृत। तो प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद का जो प्रणीति मंत्र उसमें क्या निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य, उसके पहले क्या है? नमस्ते सरस्वती देवे। वो क्या गौरवाणी है? गौरवाणी ने गौर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं जिनका प्रसार अंग्रेजी भाषा में प्रभुपाद ने किया। तो हमारे नैमित्तिक धर्म से नित्य धर्म तक जाने के लिए प्रभुपाद कहते हैं गीता हमारी प्राथमिक शिक्षा, मतलब आपका ग्रेजुएशन, वो ग्रेजुएट होते हैं। और भागवत को कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। परंतु चैतन्य चरितामृत को पीएचडी कहा है। मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि हम कहाँ क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि पीएचडी की सब्जेक्ट मैटर समझ में नहीं आए। ऐसे हो सकता है हम जो बात कर रहे हैं पीएचडी के मैटर समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं समझ। लेकिन इस पीएचडी के मैटर को केवल दोहराने से, सुनने से हमारा हृदय
पवित्र होते जाता है। आस्ते आस्ते एक दिन हम वहां पहुंच जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है उसको दोहराने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, सबसे ऑथेंटिक, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत। लेकिन चैतन्य चरितामृत तो सबसे उत्तम, अर्थात ग्रंथों में ऐसे वर्णन नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं होती, लेकिन एक जो चैतन्य महाप्रभु की जो फिलॉसफी है, तत्व तो ज्ञान है, उसको सटीक रूप से सर्वोत्तम पद्धति से किसी ग्रंथ में दिया है, वो है चैतन्य चरितामृत। तो हमारा सबका बहुत बड़ा भाग्य है, मुझे बोलने का अवसर मिला, आप लोगों ने दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुनने के लिए आए, इसलिए आपका समय का धन्यवाद। तो क्योंकि बहुत सारे लोग पिछली बार आए नहीं हैं, तो आपको एक केवल दिखाता हूँ चैतन्य महाप्रभु कैसे कैसे गए। यू कैन बिगिन फ्रॉम नवद्वीप। तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में उनका जन्म हुआ, मायापुर स्थान पर, और वहां से संन्यास लेने के बाद वे पूरी आए, और उसके आगे जो उन्होंने प्रवास किया दो ही बार किया, एक बार दक्षिण भारत के लिए, एक बार उत्तर, उसके बाद कहीं नहीं गए। सो वी कैन बिगिन। सो नवद्वीप स्थान से जगन्नाथपुरी है, उसके आगे कहाँ गए, ऐसे जाते जाइए। उसके बाद पिछली बार हमने जो लीला सुनी थी वो कौन सी थी, कुर्म क्षेत्र की लीला थी। उसके बाद विद्यानगर जियाद नरसिम्हा, फिर मल्लिकार्जुन अहोबलम पाना नरसिम्हा, फिर तिरुपति, उसके बाद कांचीपुरम त्रिकालहस्ती। एक्चुअली त्रिकालहस्ती तिरुपति के बाजू में है, उसके बाद कांचीपुरम आता है। फिर मदुराई, लेकिन मदुराई का मंदिर जो है वो मीनाक्षी का है। मीनाक्षी कौन है, देवी है। कैसे कहे चैतन्य महाप्रभु, तो हम कभी कभी सुनते रहे देवी देवता सब में कोई लेना देना नहीं है, उनको खाली कृष्ण वाले हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी। देवी देवताएं भगवान के भक्त हैं, तो उनका भी दर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, किस लिए आप उनके पास जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण। जैसे गोपियां कात्यायनी के पास गई, किस लिए, कृष्ण की प्राप्ति के। वैसे हम गणपति के पास जा सकते हैं, दुर्गा के पास जा सकते हैं, हनुमान जी के पास, किसके पास गए, क्या मांगने के लिए, आशीर्वाद दो कि हम भगवान के भक्त बने। तो मदुराई में चैतन्य महाप्रभु वहां पर नृत्य और गान के मीनाक्षी मंदिर में, वहां पर वहां से रामेश्वरम गए, आगे जाइए। फिर गजेंद्र मोक्ष स्थान है कन्याकुमारी और केशव, आदि केशव मंदिर। ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, तो यहीं पर चैतन्य महाप्रभु को पहली बार ब्रह्म संहिता नाम का ग्रंथ मिला, केवल 5वां अध्याय, बाकी अध्याय अभी नहीं है संसार में। वहां से तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम, आगे फिर श्रृंगेरी मठ गए, शंकराचार्य का स्थान। तो वहां से उडुपी मध्वाचार्य का स्थान, पंचअप्सरा और गोकर्ण, नीचे आगे जाइए। उसके बाद द्वैपायन मुंबई में आए। मुंबई में कहाँ आए होंगे, दो जगह, एक बाणगंगा वारकेश्वर में और दूसरा मुंबा देवी, दोनों जगह जरूर आए होंगे। उसके आगे जाइए, कोल्हापुर चले गए, पंढरपुर कृष्ण वेणा संगम, ये सातारा के बाजू में। मतलब कभी कभी हमें सातारा ऐसे लगता है ऑर्डिनरी जगह है। कृष्ण वेणा संगम में चैतन्य महाप्रभु को और एक ग्रंथ मिला, विलुप्त था, इसका नाम है कृष्ण करराम, बिल्वमंगल ठाकुर द्वारा रचित। उच्च कोटि का ऐसा जो भाव है कृष्ण के प्रति, उस भाव को यहाँ के ब्राह्मण बहुत मधुर तरीके से गाते थे, और फिर उसको उन्होंने
लिखित करवा के आगे चले गए। कोल्हापुर से कहाँ गए? पूरी नर्मदा का परिक्रमा हुआ। नर्मदा से कहाँ गए? हम्पी। राम की लीलाएं शुरू हुई हम्पी। उसके बाद कहा नीचे क्या क्या लगा? नासिक गए, त्र्यंबकेश्वर गए, उसके बाद बीच में शुरपारक नहीं आया यार, कहाँ गया? कोल्हापुर, पंढरपुर, कृष्णवेणा, संगम, उसके बाद कहाँ गए? शुरपारक आएंगे वो पंढरपुर के बाद। वो कभी फिगर दिखता है? हाँ, आया क्या? कुछ तो गड़बड़ हो गया। नर्मदा नर्मदा गुजरात। गुजरात में भी चैतन्य महाप्रभु गए, मतलब जो गुजराती लोगों को पता है। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, द्वैपायनी के बाद शुरपारक गए, सॉरी, वो नीचे है ना शुरपारक, यानी सोपारा, नाला सोपारा। सोपारा में आज भी शुरपारक नाम की जगह है, मतलब शुरपारक ये जो जगह है इसमें 108 तीर्थ है। अपने भक्तों ने अभी तक वसई विरार वो एरिया में 48 जो लुप्त तीर्थ है उनका पुनर्जागरण किया, ढूंढ के निकाला। उनके ऊपर जो लिखित पुस्तकें हैं छोटी छोटी, उनका भी उन्होंने संशोधन किया हुआ है। उसमें एक तीर्थ तुंगारेश्वर भी। तुंगारेश्वर नाम का यहाँ पर पर्वत है पीछे, जहाँ औषधि वनस्पतियां मिलती है। तुंगारेश्वर में तुंगारेश्वर महादेव है और परशुराम जी का भी मंदिर है। और शुरपारक में अपना भक्तिवेदांत अस्पताल भी है। और तो इस प्रकार से फिर नर्मदा परिक्रमा करके नीचे हम्पी वगैरह जाकर और फिर नासिक, त्र्यंबकेश्वर जाकर, फिर त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी शुरू होती है। कुशावर्त नाम का स्थान है, वहां से गोदावरी शुरू होती है। गोदावरी नीचे ने जैसे, फिर गोदावरी के किनारे किनारे चैतन्य महाप्रभु चले गए और फिर से रामानंद राय को मिले विद्यानगर में। और फिर रामानंद राय को उन्होंने ब्रह्म संहिता अर्पण की, आपके पास रखो। और फिर वहां से जगन्नाथपुरी आए। ये पूरा प्रवास है। तो पिछली बार हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने नवद्वीप में संकीर्तन आंदोलन शुरू तो किया, लेकिन वहां पर उन्हीं के साथ संकीर्तन करते थे क्योंकि उनके बहुत निकट अंतरंग भक्त है। बाकी लोगों को प्रवेश नहीं था उनके संकीर्तन। केवल एक बार चांद जी के घर पर उन्होंने सत्याग्रह ऐसे करके संकीर्तन लेके गए। उसके अलावा केवल शिवास आंगन में अपने अपने अंतरंग भक्तों के साथ ही उन्होंने संकीर्तन। परंतु पहली बार कविराज गोस्वामी कहते हैं कि दक्षिण की यात्रा में चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो अवतार का कार्य है कि सब जो सबसे निम्नतम सारे जो भगवान के अवतार आते हैं कोई ना कोई एक कंडीशन बना। गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं सबको? सर्वधर्मान परित्यज्य मेरे शरण में आ जाओ, फिर मैं तुम्हें अभयदान दूंगा। तो अभयदान की तो बात ही अलग है। चैतन्य महाप्रभु को अभयदान के आगे की बात करना, शुद्ध ब्रज प्रेम, भक्ति में भी स्तर है और सर्वोच्च जो स्तर है वो गोपियों का प्रेम। जो गोपगण है, उनके सखा है, उनके माता पिता है, रिश्तेदार है, सारे गोपगण, इनका जो कृष्ण के प्रति प्रेम है इसकी कोई तुलना नहीं है। सारे भक्त एक्सेप्ट करते हैं ब्रज का प्रेम सर्वोत्तम, अर्थात भक्ति में तुलना नहीं होती। एक दृष्टिकोण से सारे भक्त तृप्त रहते हैं। हनुमान जी तृप्त है, सुग्रीव तृप्त है, शबरी तृप्त है, सब लोग तृप्त है।
पांडव तृप्त है, परंतु ये सब प्रहलाद तृप्त है। ये सब लोग मानते हैं कि हमारे प्रेम के भी आगे एक प्रेम है। वो कौन सा है? ब्रजवासियों का। हम जानते हैं कृष्ण द्वारका चले गए। द्वारका में उनके सबसे निकट ऐसे व्यक्ति कौन थे? उद्धव। सो उद्धव को सब लोग जान रहे हैं सर्वश्रेष्ठ भक्त, ऐसा कोई भक्त नहीं तो जो कि साक्षात परमेश्वर के साथ, भगवान के साथ उठते बैठते, उनके साथ एक ही बेड पे सोते। कृष्ण भी बार बार उनको प्रश्न पूछते कि अरे ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या करें? वार्तालाप होता था, प्रतिदिन चर्चा होती थी। बाल्यकाल से ही कृष्ण के बिना उनको कुछ पता नहीं था। कृष्ण ने क्या किया? उद्धव को कहा आप जाके वृंदावन में मेरा खत लेके गए, पत्र। पत्र लेके आए, मैसेज। तो सोच रहे थे बेचारी गोपियां, बेचारे गोप, क्या उनकी स्थिति है? और सही में ऐसी स्थिति थी, क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि मैं आऊंगा मथुरा में जाके कंस को मारे, कुछ ही दिन में वापस आए। वर्षों में थे। तो उद्धव सोच रहे थे कि मैं कुछ जाके उनको ज्ञान दूंगा तो उनका जो कष्ट है, दुख जो है वो थोड़ा हल्का हो। जैसे हमारे परिवार में कोई गुजर जाता है तो आके फिलोसॉफी की ऊपर चर्चा करते, तो फिलोसॉफी से थोड़ा सा कष्ट हमारा कम होता है। वैसे उद्धव सोचकर वृंदावन गए। तो वृंदावन में जाकर जिसको मिले उनकी हालत देखकर वो बिल्कुल परेशान है कि मैं इनको सांत्वना देने के लिए आया हूँ, तो मैं इनसे कुछ सीखने के लिए आया हूँ। नंदा महाराज, यशोदा मैया, बुजुर्ग इनको मिलकर प्रणाम कर आखिर में गोपियों के साथ वो एक कोने में चले। गोपियों ने उनको बुलाया, आइए आइए बताइए हमारे कृष्ण ने क्या कहा। वहां पर श्रीमती राधा गोपिया उनकी ऐसी हालत है कि उद्धव जी उनको बोल रहे हैं भगवान भगवान। उनके संपर्क के लिए आपको योगासन में देना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, हृदय में उनके ऊपर अपने मनस को उन्हीं पर लगाना है, ध्यान करना। तो गोपियां भी ऐसे बैठी है योगासन में। तो उद्धव में क्या कर रहे हो? तो हम लोग ऐसे प्रयास करें योग पद्धति से कि कृष्ण हमारे हृदय से हट जाए। वो हटते ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। हम एक क्षण भी उनके बिना, उनके स्मरण के बिना रह ही नहीं सकते। तो हम लोग और उसके कारण बहुत दुखी है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं, हम लोग योग पद्धति से बैठे हुए हैं कि हम कृष्ण को अपने मस्तिष्क से हटा दें। तब उद्धव जी को पता चला कि असल में कृष्ण ने मुझे इनसे कुछ सीखने दिया। ऐसा प्रेम, ऐसे भगवान की भक्ति में लीन होना ये संभव है। इसलिए उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे ब्रज भूमि में एक छोटे से घास के पत्ते का जैसा जन्म दो, गुलमलता का, जिसके ऊपर गोपियां चलेगी और उनके चरण धूलि से मेरा जीवन पवित्र। ऐसा गोपियों का जो प्रेम है, इसको देने के लिए जरूरत है। उसी चैतन्य महाप्रभु उसी आवेश में कि मैं
संसार को ये गोपियों का जो यश है, गोपियों का जो प्रेम है, ये सबको ऐसे बांट दो और आनंद में जा रहे हैं। पिछली बार देखा हमने कैसे गाते गाते जा रहे हैं भगवान का नाम, जो मिलेगा उसको कहते थे आप भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम उनको देखकर वो व्यक्ति इतना आकर्षित हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या है? उनका सौंदर्य। तो सुंदरता को, सुंदरता को बढ़ाने वाले जो उनके जो गहने हैं, वो क्या गहने हैं? वो उनके जो अष्टविकार भाव है, जो उनके प्रेमाश्रु है, यही उनके गहने, उससे और सुंदर बन जाते। तो लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन व्यक्ति है? ऐसा प्रेम मुझे भी चाहिए, मुझे भी घर नहीं जाना है, मैं भी इनके साथ ही रहूंगा। पीछे पीछे जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु मुड़कर उसको बोले नहीं, घर, उसको आलिंगन देते थे। जैसे आलिंगन देते, पूरा भक्ति का जो प्रेम है उसके हृदय में उमड़ता था। वो पागलों के तरह हंसता था, रोता था, उसके शरीर में कंपन होता था, वो लोटपोट हो जाता था। और उसी प्रेमाश्रुओं को लेकर अपने अपने गांव में जाकर भगवान का नाम सतत गाता था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जो भी उसको देखता था वो भी प्रभावित होकर फिर से नाम लेता। जिस गांव में जाते थे उस गांव में दूसरे गांव से लोग आए थे, वो इसको देखकर भक्त बन जाते थे। वो अपने गांव में जाते थे, दूसरों को भक्त बनाते थे। इस प्रकार से मालिका शुरू हुई और पूरा दक्षिण प्रदेश वैष्णव बना। पिछली बार हमने देखा किस प्रकार से कुरुम क्षेत्र में वासुदेव नाम का जो एक भक्त था, जिसके शरीर पर कोढ़ था, जिसके शरीर में बड़े बड़े महारोग के कारण भयंकर इस प्रकार के बॉयल्स आए थे, उसमें से कीड़े निकलते थे, बदबू आती थी, कोई उनको देखता नहीं था। लेकिन बहुत बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त कि उस जंतु को ये समझते कि उसका भी मेरे शरीर में उतना ही अधिकार जितना मेरा है। इसलिए वो गिर जाता था तो उसको उठा के फिर से अपने शरीर में डालते। ये अनइमेजिनेबल है, इसको कोई हम कल्पना नहीं कर सकते। वे जब उन्होंने सुना चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए कुर्म ब्राह्मण के घर के बाहर थे, तो उन्होंने पूछा कि एक महान व्यक्ति यहाँ पर आए, महाप्रभु आए हुए, कहाँ है वो? और आज सवेरे ही चले गए, प्रातःकाल में जल्दी उठकर चले गए। तो जैसे उन्होंने सुना, उनके गुरुदेव की जो एहसास था इतना जबरदस्त था कि वो बेहोश हो गए। जैसे ही बेहोश हुए, भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात प्रकट हो गए। फिर से कहाँ से आए पता नहीं, आए और उसको उठा लिया। इतना ही नहीं, उसके प्रेम के कारण, उसकी अधीरता के कारण चैतन्य महाप्रभु उसको गले लगा। जैसे गला लगाया, उनके सारे जो रोग के बॉयल्स थे, उनका शरीर जो दुर्गंध वाला था, सब समाप्त होकर बहुत ही सुंदर इस प्रकार का शरीर वासुदेव को मिला। और फिर वासुदेव सोचने लगा कि भी सारे संसार को पता चलेगा कि मुझ पर ऐसे कृपा हुई है। जो कृपा तो हुई, बहुत अच्छा हुआ, परंतु कृपा के कारण मेरे हृदय में अभी अभिमान जागरूक हो रहा है। अभिमान भक्ति का शत्रु है। जैसे हमारे हृदय में थोड़ा भाई अभिमान आ, ये भी अभिमान कि मैं एक भक्त हूं, तुरंत हमारा पतन शुरू होता है। तो ऐसे वो सोच रहा है मन में
तो महाप्रभु उसके मन को जानते हैं। उन्होंने कहा चिंता मत करो, भगवान का नाम सतत लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम चैंट incessantly, कंटिन्यूस भगवान का नाम। भगवान का गुणगान करो, दूसरों को सिखाओ, मेरी आज्ञा से गुरु बनो। हमार आज्ञा गुरु है, यार देख तारक कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है। ये हमारे सबके लिए, हम सबके लिए अगर हमें भगवान का अस्तित्व हमारे जीवन में जागरूक रखना है तो क्या करना है? पहला तो भगवान का नाम लेना है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली कैसे लेना है वो भी बताओ। जैसे हम लोग 16 माला तो करते हैं सवेरे सवेरे, बाद में ऐसे लगता है कि 16 माला हो गए ना, हरि बोल, ऐसा लगता है जेल से रिहा हो गए, छूट गए, हो गया जपा। ऐसे नहीं। तो बात को एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई आपको ये सब चैंटिंग करके मिलता क्या है? व्हाट डू गेट आउट ऑफ दिस चैंटिंग? तो बात ने क्या उत्तर दिया? मोर चैंटिंग, और जपा करने का मन कर। ये एडवांस डिवोटी का लक्षण है। हमारे को नींद आना, बहुत सारे विकार पैदा होते हैं, जैसे हम जपा करना शुरू करते हैं, नींद आती है, आलस आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आता है, होता है सबके साथ होता है। तो चैंट इंसेंटली, मतलब कोई भी काम करते समय, जैसे कोई माता कुकिंग कर रही है, कुकिंग करते समय गाते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, नहाते हो नहाते समय गाओ, चलते हो मन में स्मरण करो, बोलो, कंटिन्यूस, एवरी मोमेंट यू कैन चैंट। और कृष्ण का उपदेश, यार तारक सबको कृष्ण का उपदेश करो, गीता का वितरण करो, लोगों को गीता के आधार पर जीना सिखाओ। अभी मैं एक रामायण की प्रतियोगिता हुई विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, उसका एक बख्शीश समारोह था, वहीं से आ रहा हूँ। तो क्योंकि स्टूडेंट्स है तो मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ एप्रोप्रिएट बात बोलने से देख रहा था। मुंबई के यूथ में, मुंबई के जो यंग पॉपुलेशन, तो आपके घरों में भी बच्चे हैं, हमारे को बड़े भी होंगे, 2018 का सर्वे है, 40% of young population sometime or other suffers from depression. तो हमारे कभी कभी पता नहीं चलता कि डिप्रेशन कभी दिक्कत बाहर से करते चलते रहती जिंदगी। अभी तो 50% आया होगा, तो मतलब 2 बच्चे, किसके उसको 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे कितने लोग? आप समझ रहे कि आपको ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों में से एक को हो सकता है, मतलब कितना हमें ध्यान रखना है। तो कितनी जरूरत है कि हम भगवान का नाम लेने के जो संस्कार है सबको दे, यार देने कारण कितनी जरूरत है। क्यों? गीता का अगर जिसको ज्ञान है, गीता के ज्ञान के अनुसार वो जी रहा है और हम उसको मदद करें तो बहुत बड़ा कार्य का समाज का सेवा। कैसे? गीता में सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक जो मोस्ट ऑफन कोटेड श्लोक कौन सा है गीता का? मोस्ट ऑफन कोटेड श्लोक ऑफ गीता सब जानते हैं आप लोग, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु। ये कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भगवान कह रहे हैं कि भाई आपका फल के ऊपर अधिकार है, आप काम करने को मिल रहा है ना, इसी से खुश रहो, बी हैप्पी डूइंग योर ड्यूटी।
और क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा, इसका कोई शाश्वती नहीं है, इसलिए ये भी मत सोचो। माँ कर्म फल हेतुर्भुत, दूसरा लाइन में इंपॉर्टेंट है, माँ कर्म फल हेतुर्भुत माँ के संकोच। आपका काम छोड़िए मत, क्योंकि आपको पता नहीं क्या मिलने वाला है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ इक्विलिब्रियम कैसा रखे जाए, सुख हो या दुख हो, यश हो या अपयश हो, लाभ हो या हानि हो, उसमें कैसे होना चाहिए, समय समान इक्विलिब्रियम। ये विश्वास रखकर इस प्रकार के गुणों को सततम कीर्तयन्तो मां, भगवान का नाम लेकर भगवान से जुड़ने से आखिर में क्या होता है, भगवान नहीं कह रहे, कोई तीसरा व्यक्ति कह रहा है। संजय उवाच, संजय क्या बोला एंड में गीता के, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो विनोदन तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम ध्रुव। निश्चित है ये, क्या क्या है, श्री यश, विजय यश, नीतिमत्ता मोरालिटी, सब कुछ वहां पर शाश्वती है। इसलिए कभी कभी भक्तों को लगता है हम लोग माइनॉरिटी में है भी, तो हम लोग ऐसे चुपके से भक्त बनना चाहते हैं, चुपके से, नहीं यार लोगों को पता नहीं चलता भक्त भक्त क्यों। आप अगर तिलक पहन के निकलोगे संसार में, क्या होगा, कोई हंस भी सकता है, थोड़े लगता है ये भी चला गया, अच्छा तू भी गया क्या ऐसे होता है, गया नहीं, सुधर गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके कारण, जैसे पुलिस वाला पुलिस का ड्रेस पहनेगा कोई इंपॉर्टेंट है, अगर पुलिस का ड्रेस नहीं पहना है और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस और कमिश्नर का पुलिस भी रहेगा, सादे ड्रेस में तो कोई आकर उसको मार कान के नीचे बजा सकता, क्यों, क्योंकि पता नहीं है पुलिस है। और कोई क्राइम हो रहा है तो भी वो भागेगा, तो बोले तू कौन है, उसको मानेंगे नहीं। लेकिन अगर पुलिस के ड्रेस में, तो पहले तो क्राइम होगा नहीं, क्राइम होगा तो उसको कोई बुला सकता है। इसलिए भक्तों को गर्व से कहो हम भक्त है, हम वैष्णव दिखाओ, यस आई एम अ डिवोटी, क्यों, किसी न किसी व्यक्ति को लाभ है। और भक्तों को अपने बारे में ये अपनी शक्ति पता ही नहीं होती, कौन सी शक्ति होती, छोटा सा छोटा भक्त भी होगा तो भी उसकी एक शक्ति होती है, कौन सी शक्ति, दूसरों को पवित्र कर देती। आपसे अरे यार मेरा तो, मैं इतना गया गुजरा हूं कि कोई मुझे देखा तो उसको पाप लग जाए, ऐसे कृष्णदास कविराज बोल रहे हैं जिन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, क्यों, नम्रता के साथ। परंतु असल में क्या है, भक्त को देखते ही उसके हृदय में पवित्रता शुरू होती है। भक्त को हमेशा साफ सुथरा खुश रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए भगवान के लिए, क्यों, क्योंकि भक्त अगर गाड़ी बड़ा हुआ ऐसा घूम रहा है तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसी हालत होती लगता है, भक्त बनने पर ऐसे होते हैं। लेकिन कोई उत्साह से जा रहा है, तिलक लगा हुआ है और बहुत उत्साह से गा रहा है, जैसे हम लोग अभी पिछले हफ्ते ही अपना नगर संकीर्तन हुआ, कितने लोग वो जहां जहां है वहां ही नाचते हैं। आपको आना चाहिए देखने के लिए, आप आ जाइए, आपको कितना आनंद आएगा। अपने कीर्तन कीर्तन की पार्टी चलते रहती है, लोग कई बार वहां पर लाफ्टर क्लब होता हो, हा हा हु चलते रहते हो, आपने देखा होगा, वो साइंटिफिक हंसो मत उनको, बहुत साइंटिफिकली करते हो लोग, लेकिन वो उसको बंद करके अपना कीर्तन गाते हैं। कोई बैठा योगा कर रहा है वो भी बंद करके कीर्तन गाता है। तो भक्तों को ये पता ही नहीं उनका प्रभाव क्या है। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण है। भक्त को बिंदास चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार क्या करना है, 11 दिन के तारक करो कृष्ण करो,
कोई मैक्सिमम क्या बोलेगा, नहीं सुनना है तो दूसरे को। संसार में लोगों की कमी नहीं। तो वासुदेव को इस प्रकार का आदेश देकर चैतन्य महाप्रभु जैसे आए थे वैसे अचानक लुप्त हो गए, पता नहीं चला कहाँ गया। और वहां से फिर आगे निकले वो, चलिए आगे। ये जियाद नरसिम्हा मंदिर है, यहाँ पर पहुंचे सिंहाचलम में। तो यहाँ जैसे ही नरसिंह देव का दर्शन किया, चैतन्य महाप्रभु मंदिर में गाने लगे, श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा जय जय नरसिम्हा प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंगा उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। इस प्रकार से श्री नरसिंह देव की स्तुति कर चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे। वहां पर फिर से जैसे हमेशा होता था, कोई ब्राह्मण आके उनको बोला था चलिए घर के प्रसाद के लिए चलिए तो प्रसाद करें, वहीं पर भी हर जगह चैतन्य महाप्रभु का एक ही आदेश था, याद रख तारक। और ऐसे करते याद नरसिंह से लेकर ये मंदिर के दर्शन है कुछ देखेंगे हम लोग। ये भगवान नरसिंह है, वराह नरसिंह। इसकी ये अलग लीलाएं हैं, उनके बारे में कभी और चर्चा करें, आज उसकी चर्चा नहीं है, आगे चलिए। फिर वहां से लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु आगे आते हैं रामानंद राय को मिलने के लिए विद्यानगर में। ये आज का जो कोवूर नाम का एक गांव है, सिटी है, शहर है, गोदावरी के किनारे दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश। वहां पर चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, क्योंकि उनको निकलते समय सार्वभौमाचार्य ने कहा था कि आपको रामानंद राय को मिलना है। बहुत आतुर थे, बहुत रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु की चर्चा है, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने क्या देने आए उसका एक अंदाजा लगा सकते। तो चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के एक किनारे पर आए जहां पर बहुत सुंदर वन था। तो जैसे वन को देखा तो महाप्रभु ने वृंदावन का स्मरण किया। उनके मन में सर्वकाल दिन रात वृंदावन, मन मोरा वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु, मेरा मन क्या है? वृंदावन, मैं और कहीं रहता ही नहीं। तो उसको वृंदावन समझकर और गोदावरी को यमुना समझकर बहुत आनंद से नृत्य कर रहे, गा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे मस्ती में। एक सुंदर भजन है, धूले धूले गोरा चांद हरि गुण गाए। धूले धूले बहुत धीमे धीमे नाचते नाचते चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंद के अश्रु बह रहे हैं और बहुत सदगदित ऐसे कंठों से, भरे हुए कंठ से भगवान का नाम गा रहे हैं। कभी नीचे गिर रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रोमांच है। एक अलग प्रकार का दृश्य लोग देखते हैं। तो महाप्रभु ऐसे गाते गाते फिर कुछ देर के बाद ऊपर नदी आ गई, तो नाव आ गई। नाव में बैठकर उस किनारे पर गए, वहां पर स्नान किया और स्नान कर कर दूर जाकर बैठ गए। आज कब खत्म करना है? 8:30 को ही खत्म करना है, 8:30 बजे।
किसी को आपत्ति है? मैं नहीं, क्योंकि मैं शेड्यूल टाइम चलेगा ना? सब लोग को चलेगा तो हरि बोल बोलिएगा। तो चैतन्य महाप्रभु एक स्थान पर जाकर बैठ गए, ऊंचा स्थान, और अपने भगवान का नाम लेना शुरू किया, जप करना शुरू किया। चैतन्य महाप्रभु माला नहीं, हाथ पे जप कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, फिर से दूसरा तीसरा चौथा, फिर एक हो गया, फिर यहाँ पर एक, फिर दो, ऐसे करके 108 तक है, फिर वापस तो हाथ पे जब, तो ऐसे जपा कर रहे हैं, तभी अचानक बहुत बड़ी भीड़ आई है, लगभग 1000 लोग आ गए, और कोई वो वाद्य बजा रहे हैं, कोई वो बाजा बजा रहे हैं, ब्राह्मण मंत्र गा रहे हैं। ऐसे में कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई भी जाता है तो कैसे बहुत भीड़ रहती है, तो कोई सेलिब्रिटी आ गया, तो उन्होंने देखा कोई व्यक्ति आ रहा है, बहुत सुंदर है, राजवेश में है। उसने आकर कपड़े उतारे, स्नान किया, और महाप्रभु तुरंत समझ गए कि रामानंद राय हुआ, क्योंकि रामानंद राय वहां पे गवर्नर थे। तो रामानंद राय ने जैसे स्नान किया, उन्होंने देखा कि इतना धष्ट पुष्ट सुंदर सन्यासी, उसका तेज, उसकी कांति, सब कुछ देखकर आश्चर्य हो गए, और गए, दंडोत प्रणाम किया। और जबकि चैतन्य महाप्रभु ऐसे बैठे, वो जानते हैं रामानंद राय, उनका हृदय भाग रहा है उनके पीछे, क्योंकि कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है, राधा रानी के भाव में कृष्ण है, और रामानंद राय ये कृष्ण लीला में विशाखा सखी। आप देखेंगे राधा रानी के जो, राधा और कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उसमें एक तो कृष्ण की तरफ ललिता होती है, और राधा रानी की तरफ विशाखा है, तो प्रमुख सखियां हैं। तो विशाखा और कृष्ण, ये दोनों एक दूसरे के इतने आकर्षित है कि कृष्ण चाहते कि भागो और उसको आलिंगन दो, परंतु लोग क्या कहें, जब रामानंद राय ने प्रणाम किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी आलिंगन नहीं किया, क्योंकि लोग आसपास देख रहे हैं। उन्होंने पूछा, उठो उठो, भगवान का नाम लो, हरि बोलो। मेरा ऐसा अनुमान है कि आप रामानंद राय हो। तो रामानंद राय ने प्रणाम करके कहा, आपका तर्क सही है, मैं आपके ही दासों का दास हूं, मैं शूद्र जाति का हूं। तो कोई गवर्नर है रामानंद राय, ये कायस्थ थे, कायस्थों का अपना एक स्थान होता है, कोई है यहाँ पर कायस्थ? जन्म से कायस्थ नहीं है। तो कायस्थ एक कम्युनिटी है, ये हमेशा, ये बहुत बुद्धिमान रहते हैं, ये हमेशा राजाओं का जो हिसाब किताब है कायस्थ लोग करते, तो ये राजा जैसे ही रहते थे, परंतु उस समय के वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, अभी तक देखिए आप कैसा वर्णाश्रम धर्म था, कोई नौकरी नहीं करता, नो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई नौकरी नहीं करता, नौकरी हमें किया मतलब वो शूद्र है। जो किसी के पास नौकरी करता है और तनख्वाह लेता है वो शूद्र है, बाकी सब अपना अपना व्यवसाय करते। ब्राह्मण व्यवसाय नहीं करेंगे, ब्राह्मण को पूजा पाठ करेंगे, भिक्षा नहीं लेंगे, उसमें सम्मान सबसे ज्यादा। क्षत्रिय टैक्स कलेक्ट करेंगे, लोगों का रक्षण करेंगे, वैश्य बिजनेस करेंगे, छोटा मोटा क्यों, लेकिन किसी की चाकरी नहीं करेंगे। और शूद्र ये तीनों की नौकरी करते, फिर उसको पैसा लेते। तो रामानंद राय क्या कर रहे हैं? राजा की नौकरी कर रहे हैं, उनको एक पगार है, उनकी तनख्वाह है,
इसलिए क्या बोले, मैं शूद्र हूं। असल में रामानंद बहुत विद्वान है, बुद्धिमान है, इसलिए तो राज पूरा पूरा दक्षिण भारत के गवर्नर है वो, फिर भी क्या बोले, मैं शूद्र जाति हूं। ये उस समय के जो सोशल स्ट्रक्चर था उनके अनुसार बात। तो रामानंद राय को उठाकर चैतन्य महाप्रभु ने आखिर गले में इसी गले में जा दिया। पहली बार मिल रहे हैं तो दोनों रोने लगे, एक ऐसे रो रहे हैं, रोते रोते बेहोश हो गए, जैसा कि गिरने वाले हैं, फिर संभाला नहीं, लोग देख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं निकलते समय सारों भट्टाचार्य ने मुझे कहा था कि रामानंद राय को मिलो, बहुत विद्वान है, भक्ति के रहस्य जो उनको मालूम है और किसी को पता नहीं, आपको बहुत आनंद आएगा। मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आया और देखो भगवान की इच्छा कि आप स्वयं यहाँ पर चले आए। तो रामानंद राय ने कहा कि आपके दर्शन से मैं आज पवित्र हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, परंतु मैं इतना दूषित हूं कि मुझे पूरी तरह से शुद्ध होना है, और उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन रुकिए, दर्शन लेके चले मत। और अभी मेरे साथ करीबन 1000 लोग हैं, न जाने क्या क्या सोचते होंगे। कविराज गोस्वामी कहते हैं कोई वहां पर ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा झुंड था, तो जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे वो कैसे सोच रहे हैं कि अरे इतना महान सन्यासी, उसका तेज देखो, सन्यासी यानी सर्वोच्च पद वर्णाश्रम, ऐसा व्यक्ति एक शूद्र को आलिंगन दे रहा है, आलिंगन नहीं दे रहा, वो रो रहा है आलिंगन देकर, ये क्या बात है। जो भक्त हृदय वाले थे या साधारण लोग थे वो कैसे सोच रहे, हमारा गवर्नर एक साधारण सन्यासी को आलिंगन देकर रो रहा है, अलग अलग दृष्टिकोण। रामानंद राय ने कहा कि भगवान इन सबों के बीच में जो बात नहीं कर सकते, शाम को मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही करें। उसी समय एक ब्राह्मण आया, उसने महाप्रभु का भोजन के लिए मेरे घर पर पधारी। महाप्रभु देखा अरे वैष्णव है, ब्राह्मण तो है लेकिन वैष्णव, मैं जरूर इससे बोलूंगा। इस श्लोक के बाद श्री प्रभुपाद कुछ शिक्षाएं देते हैं। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उस ब्राह्मण को हाँ कह दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि वैष्णव है, ब्राह्मण है, पवित्र है। भक्तों को कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है, चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से ऐसे स्थानों पर खाया, भोजन लिया जहाँ पर भक्ति है, भगवान का प्रेम है। तो जैसा अन्न वैसा मन, हम जैसे जिस चेतना के भावना में वो अन्न को पकाया है उसी भावना को हम ग्रहण करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा तो भी उसको माँ के हाथ का खाना याद आता है कि नहीं आता है? मम्मी ने बनाया ऐसे हर मम्मी कोई एक्सलेंट कुक नहीं होती, लेकिन फिर भी उस बात के लिए वो बूढ़ा भी हो जाए तो याद आता है, जो प्रेम से बना, पत्नी के हाथ का प्रेम से बनाते इसलिए याद आता है, उसको पछता भी है। होटल का खाना जो है वो इमरजेंसी में ठीक है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का इस मार्गदर्शन को संभाल कर
उसको रोकना है। भोजन करके चैतन्य महाप्रभु फिर से आए, स्नान किया, गायत्री की शाम की, और बैठ गए। राह देख रहे हैं, आएंगे रामानंद राय। तो रामानंद राय ने क्या किया, केवल एक सेवक को लेकर वहां पर, और फिर दोनों ने फिर से आलिंगन किया और रामानंद राय बैठ गए। कहने लगे क्या सेवा करें। तो महाप्रभु ने चर्चा शुरू की, और ये चर्चा जो है बहुत सुंदर है, हमारे जो नित्य धर्म है उसको दिखाता है। हमारा जो नैमित्तिक धर्म से लेकर आकर जाकर हम कैसे नित्य धर्म पहुंचते हैं, पहुंच सकते हैं, इसके बारे में पूरा वर्णन इसी चर्चा में। और चर्चा में जैसे गीता में प्रश्न कौन पूछ रहा है, अर्जुन, उत्तर कौन दे रहे, कृष्ण। यहाँ उल्टा है, प्रश्न कौन पूछ रहे हैं, कृष्ण, उत्तर कौन दे रहे हैं, अर्जुन, है। रामायण का भक्त है। क्या हुआ, हरे कृष्ण। और कुछ सब वायरस तो दूसरा वाला लगा, दूसरा वाला नहीं लगा। हरे कृष्ण। तो हम सब लोग को एक गोल होता है, साध्य। हम साधक भक्त हैं, साधना कर रहे हैं, साधना का एक साध्य होना चाहिए। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्य निर्णय, राय कहे स्वधर्म चरण विष्णु भक्त है। तो पहला प्रश्न उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने बताइए, कुछ ऐसे अखाड़ा श्लोक बताइए जिससे मुझे पता चले कि जीवन का लक्ष्य क्या है। आपको किसी को प्रश्न है ये? यहाँ तो सब विद्वान बैठे हैं, सबको पता है क्या है, व्हाट इज कृष्ण, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, क्या बताइए। पता है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण, यस, सेवा, बोलिए, लिबरेशन, मोक्ष। तो ऐसे बहुत सारे उत्तर हमारे जीवन में आएंगे, परंतु सर्वोच्च साध्य क्या है, अगर महाप्रभु पूछ रहे हैं। तो पहला उत्तर रामानंद राय ने कि जो वर्णाश्रम के अनुसार हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को अगर हम बराबर से पालन करें तो यही भक्ति का मार्ग है। तो महाप्रभु ने कहा ये तो बहुत बाहरी कार्य है, ऐसे नहीं कि गलत है, भाई है, और अंदर जाएंगे। हम कुछ कुछ श्लोक लेंगे। तो रामानंद राय अगला श्लोक बताए। पहले क्या बताया, वर्णाश्रम के अनुसार कर्तव्य करो। अभी कर्तव्यों को कैसे करना चाहिए उसको आगे बताते। तो गीता का श्लोक बताते, यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि यदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मम। जो जो आप कर्तव्य करते हो, भोजन करते हो, तपस्या करते हो, जो दान देते हो, सब कुछ मेरे लिए करो, भगवान के लिए। इससे क्या होगा, आपकी भक्ति शुरू हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये भी बाहरी है, और जाएगा, गलत नहीं है, बाहरी है। रामानंद राय अगला श्लोक बताते, ठीक है, मैं वर्णाश्रम के अनुसार मेरा धर्म कर रहा हूँ, फिर धर्म के जो फल है उसको आपको अर्पण कर रहा हूँ भगवान को। आगे क्या है, आगे क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो चैतन्य महाप्रभु ने सुना, ये भी भाई है, जो पूरे गीता का जो सार है, या गीता का सर्व सबसे बड़ा
जो उपदेश है वो यही है कि सारे धर्म, सर्वधर्मान, कौन से धर्म? नैमित्तिक। नैमित जो हम लोग बोले नित्य धर्म है, नित्य धर्म को प्राप्त करने के लिए जितने नैमित्तिक धर्म होंगे, पति पत्नी का धर्म, विद्यार्थी का धर्म, गुरु का, इस संसार में जो जो हमारे कर्तव्य पालन है उसके जो जो धर्म हो, नेशनल ड्यूटी, सोशल ड्यूटी, फैमिली ड्यूटी, आपत्कालीन धर्म, कभी कभी आपातकालीन होता है, कोई ऐसा आपातकाल होता है कि जिसमें हमारा धर्म बदल जाता है सडनली, ये सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। तो महाप्रभु कह रहे हैं ये भी बाह्य है, इसको भी छोड़ दीजिए, आगे चलिए। फिर चैतन्य महाप्रभु के सामने रामानंद का प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। ये श्लोक कैसा लगता है देखिए, कौन सा श्लोक है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मम भक्तिं लभते। ज्ञान मिश्रित भक्ति। तो ज्ञान के बाद थोड़ी भक्ति आती है, क्या कैसे आती है? आगे ब्रह्मभूत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इस स्थिति में वो सारे संसार को एक दृष्टिकोण से देखता है और फिर ऐसा व्यक्ति मेरे भक्ति में लगता है। अभी इसको भी चैतन्य महाप्रभु ने इसके आगे, अगर हमारे में किसी के पास ऐसा है कितना अच्छा होगा, ब्रह्मभूत स्टेज चैतन्य महाप्रभु ने इसके आगे जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु को भी ये भी पसंद है कि ज्ञान के साथ मेरी भक्ति। तो रामानंद राय ने कहा जिस भक्ति में ज्ञान का कोई बात नहीं है, ज्ञान शून्य भक्ति, ये सर्वोच्च है। तभी ये कहने के बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये ठीक है, भी ज्ञानवान नहीं है, कुछ सीधी भक्ति है, ये ठीक है, परंतु आगे बोलिए। चैतन्य महाप्रभु को रामानंद करके जो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध प्रेम है, जिसमें ना तो कर्म है ना ज्ञान है, यही सर्वोच्च परफेक्शन है, ये सर्वश्रेष्ठ है। फिर अनेक प्रकार के श्लोक रामानंद राय कहते हैं। और किसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु थोड़े शांत हो गए, ठीक है अभी ठीक लगा, एहो है आगे कहो, ये बराबर है लेकिन इसके आगे कहो। फिर शुद्ध भक्ति के बाद चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रस्ताव रखते रामानंद राय रस भक्ति, आगे का रस कैसे? पहले क्या कहते? दास्य रस। दास्य रस सर्वोत्तम है। दास्य रस में कौन कौन भक्त है? हनुमान दास्य रस के भक्त हैं, बहुत सारे। जो उद्धव है, उद्धव साख्य में भी दास्य में भी, और जो जो भगवान की सेवा करते हैं, जैसे कृष्ण भक्त, कृष्ण के साथ जो उनके ऐसे सखा भी थे जो उनकी सेवा करते, उनका शरीर दबाना है, उनका एक का नाम था रक्त पुष्प। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो दास्य रस में। महाप्रभु ने आगे कहो, फिर कहते हैं साख्य रस, जो गोपगण उनके साख्य रस में होते हैं, ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इससे आगे कहो फिर वात्सल्य प्रेम कहते हैं, बहुत लंबा चर्चा है लेकिन हम लोग आज जा रहे हैं। वात्सल्य प्रेम के बाद चैतन्य महाप्रभु ये तो बहुत अच्छा बताया, परंतु आगे कहो फिर वो कहते हैं माधुर्य रस। जो माधुर्य भक्ति है, जो गोपियों की भक्ति है, राधा रानी की भक्ति है, ये सर्वश्रेष्ठ है।
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अभी आपके जो भी उत्तर है वो और अच्छे अच्छे होते जा रहे हैं, थोड़ा और आगे फिर चैतन्य पर बहुत लंबा है चर्चा। चैतन्य महाप्रभु के सामने रामानंद राय अभी गोपियों का वर्णन करते हैं, सर्व गोपियों में सर्वश्रेष्ठ और श्रीमती राधा रानी का प्रेम का वर्णन करते हैं। फिर कृष्ण के बारे में बताते हैं, कृष्ण प्रेम के बारे में बताते हैं, राधा रानी कौन है ये बताते हैं। उस समय वर्णन करते हैं कि कृष्ण की जो एक विष्णु पुराण का श्लोक लेकर वो कहते हैं कि कृष्ण के अनेक शक्तियां हैं, कृष्ण कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी पोटेंसी इतनी है कि उनके पास अनगिनत शक्तियां हैं, लेकिन ये सारी शक्तियां उनको तीन विभाजन किया है, क्लासिफाई। एक है अंतरंग शक्ति, दूसरी है बहिरंग शक्ति और तीसरी है तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति यानी हम सब लोग जीव। तो जीव है ये भगवान के अंश है, इसलिए वो कभी अंतरंग शक्ति के अंदर रहेंगे, कभी बहिरंग, उनकी इच्छा के अनुसार। उनके पास एक ही जो वस्तु है जो भगवान से आई हुई, लेकिन भगवान के विपरीत जा सकते और उनकी इच्छा शक्ति। उस इच्छा शक्ति से वो चाहता है तो बहिरंग शक्ति के अंदर रहेगा, महामाया के अंदर, या अंतरंग शक्ति योग माया। फिर अंतरंग शक्ति के भी वर्णन करते हैं, लादिनी संवित संधिनी और लादिनी शक्ति जिसमें आनंद ही आनंद है। इस लादिनी शक्ति का जो पर्सोनिफिकेशन, जो पूर्ण स्वरूप है, वही श्रीमती राधा है। तो संसार में अगर कोई आनंद कृष्ण को दे सकता है वो श्रीमती राधा रानी दे सकती है, और बाकी सबके आनंद उसके आनंद में से ही चले जाते हैं। इस प्रकार से राधा रानी का बहुत सुंदर वर्णन करने के बाद राधा और कृष्ण के प्रेम की चर्चा करते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बहुत अच्छा है, इसके आगे कुछ है। तो रामानंद कहते हैं कि आज तक भौतिक संसार में इसके आगे पूछने वाला कोई नहीं था, इसके आगे कुछ है ऐसा किसी को पता भी नहीं, परंतु आपने पूछा है इसलिए मैं कुछ प्रयास करूंगा। जो मैं बोल रहा हूं अभी तक वो भी मेरा नहीं है, आप भी मुझसे बुलवा रहे हैं। मैं तो ये जानता भी नहीं आप कैसे बुलवा रहे हैं, मुझे पता नहीं, बहुत मिस्टीरियस है, मुझे पता ही नहीं है कैसे हो रहा है, लेकिन आप जो पूछ रहे मेरे पास उत्तर आ रहे हैं, तो इसके आगे का भी उत्तर कुछ आ रहा है। फिर उन्होंने अपना खुद का लिखा हुआ एक पोएम चैतन्य महाप्रभु सुनाना चाहा। जैसे उन्होंने शुरुआत की, चैतन्य महाप्रभु उनके मुख पे आ गए, नहीं, क्योंकि इतनी अंतरंग लीलाएं हैं जिसका वर्णन है बहुत शास्त्रों में है। जैसे गीत गोविंद नाम का ग्रंथ है जयदेव गोस्वामी, वो इतने अंतरंग लीलाएं बोलते गए, प्रभुपाद आचार्यों ने साधारण भक्तों के लिए पढ़ना मना किया। क्यों? क्योंकि हम समझेंगे नहीं, उसको समझने के लिए पहले पूर्णतः हमें इस संसार से मोक्ष मिलना चाहिए। मोक्ष, मोक्ष के बाद की बात है कि हम लोग ठीक है, मोक्ष ने इस इन इंद्रियों से इस शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं है, उस स्तर पर जाकर कहीं हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, आगे जा सकते। फिर रामानंद राय ने कहा कि आज तो मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा भी मन तृप्त, फिर से डेली मिलते रहे, और आगे की चर्चा भी बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ी देर के बाद उठ जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को फिर से और कुछ प्रश्न किए, वो आगे आएंगे। लेकिन सारे प्रश्नों के बाद रामानंद राय जब चैतन्य महाप्रभु देख रहे तो सोच रहे कि किस प्रकार का विस्मयजनक प्रसंग है कि मैं ये सारे उत्तर जानता नहीं था।
क्योंकि ये पूछ रहे और मुझे उत्तर आ नहीं रहा क्या है। मैं समझ गया कि ये स्वयं भगवान ही है, उनके लक्षणों से भी पता चल रहा है भगवान है। और ऐसे वो सोच ही रहे, अचानक चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर उनको मुरली वाले कृष्ण दिखते हैं, काले घुंघराले बाल, बांसुरी, पीताम्बर, सुंदर मुकुट, वो देख रहे हैं सुंदर। और फिर देखा कि ये कृष्ण है, परंतु इनके सब भाव राधा रानी का है। वो पिक्चर देख रहे हैं, राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही, राधा और कृष्ण, कृष्ण है, राधा रानी का भाव लेकर आए। फिर ऐसे सोच कर वो देख रहे हैं और अचानक फिर से सन्यासी को देखते हैं। तो वे सोच रहे हैं, अरे अभी तो ये सन्यासी थे, फिर कृष्ण बन गए और फिर से सन्यासी बन गए। तो ये लीला अपने एक आचार्य होते हैं गौर गोविंद महाराज, उन्होंने लीला बताई है। वो भी बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, मतलब ऐसे भक्त कि भगवान की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे बैठे हुए भक्तों के साथ, और भक्त लोगों को प्रश्न पूछ रहे कि अरे वो जगन्नाथ की कुछ लीला सुना, जगन्नाथ ऐसे क्यों है और महाप्रभु ऐसे क्यों है, कुछ प्रश्न आया। तो बोलने जा रहे हैं, अभी बोलने को शुरुआत कर रहे हैं जगन्नाथ पर, वो एक सुंदर दूसरी लीला में याद भी नहीं है। ऐसे बोलते बोलते अचानक स्थान पर ही लोगों को कहा, अभी मैं आगे नहीं बोल पाऊंगा, आप लोग कीर्तन करिए। कीर्तन 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 किया, लोगों ने कीर्तन चालू किया, ऐसे हो गए, वहीं पर शरीर छोड़ दिया। बोले इस प्रकार का जो गमन है ये असंभव है। ऐसे भक्त वो एक कथा बताते हैं, ये सन्यासी की और कृष्ण की। ये जो रामानंद सोच रहे हैं, विशाखा सोच रही है, अरे सन्यासी कृष्ण बन गया, कृष्ण सन्यासी क्या है। तो ऐसे हुआ कि एक बार राधा रानी रूठ गई, मान लीला में चले, मानने को तैयार नहीं। सब लोगों ने अलग अलग प्रकार से उनको समझाने का प्रयास किया। कृष्ण ने अलग अलग सखियों को भेजा, तू जा, तुम मासी जा, ललिता को भेजा, सबको भेजा, लेकिन कोई किसी का सुनना नहीं। उससे मेरा हृदय को तोड़ा हुआ है, मैं नहीं देखूंगी, मिलूंगी नहीं। तो कृष्ण व्याकुल हो गए, नहीं मिलना है। फिर आखिर में ललिता ने एक तरकीब सोची। ऐसा करते हैं, राधा रानी को भी दुख तो हो रहा है, वो मानने बैठे दुख तो हो रहा है, तो उसका भविष्य बताने के लिए कोई साधु आएगा तो अच्छा होगा। तो कृष्ण ने तुरंत एक सन्यासी का रूप ले लिया, सन्यासी बने और बोले मैं भविष्य बताऊँ, सबका भविष्य मैं बताऊँ। तो उसको लेके आए और कृष्ण को बिठाया। कृष्ण ने हाथ लिया राधा रानी का, राधा रानी समझिए हाथ स्पर्श होते समझ कौन है, तो वो समझ मुस्कुराने लगी। और विशा को पता नहीं अभी तक ये सन्यासी कौन है। तो उसने देखा ये तो राधा रानी मुस्कुरे होगी, कृष्ण है। तो विशा का ऐसे अभी तो सन्यासी था, अभी कृष्ण बन गए। यही लीला यहाँ पर वापस हो गई, अभी तो सन्यासी था, ये कृष्ण बन गया, और फिर कृष्ण से फिर से सन्यासी। तो रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु हाथ जोड़कर, ये किस प्रकार की ऐसी लीला है कि मुझे आप कृष्ण लग रहे हो, लेकिन कृष्ण होते हुए भी आप अपनी ही प्रेम की माधुरी को अनुभव करने के लिए श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर आए हो, और सन्यासी जैसे दिख रहे हो, ये क्या है। तो महाप्रभु कौन है, छन्न होता, वो दिखाने वाले नहीं होता, परंतु रामानंद देख चुके हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते आया,
आप इतने महान भक्त हो कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने एक तुरंत श्लोक बताया कि ऐसा महान भक्त जड़ी स्थली काष्ठी पाषाणी, जहां जहां उसको जल में, स्थल में, काष्ठ में, पाषाण में, हर चीज में भगवान ही दिखते हैं। ये आपकी स्थिति हो गई है, इसलिए आपको मैं वैसे दिख रहा हूं। और इस प्रकार से हम लोग यहीं रुकेंगे अभी आज, परंतु रुकने के पहले कभी थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के सामने रामानंद राय की जो वार्तालाप हुई, उसमें कैसे बार बार का ये वर्णाश्रम कभी मत भाई है, सर्वधर्मा पर जो भाई है, धर्म को तो प्रसन्न, तो भक्तों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि वर्णाश्रम करना है, वर्णाश्रम के साथ कार्य करना है नहीं, या ये सर्वधर्मान परिस्थिति करना है, खाली चाहिए ही करना है, ऐसा लगता है लग सकता है। क्योंकि हाईएस्ट क्या बताया, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम मिलने के लिए साधन क्या है, हरि राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम वैष्णव सेवा, सत्संग, ये सब क्या बताया। एक दृष्टिकोण से सही है, एक डायरेक्ट मार्ग भी है कि जहां से आप सीधा प्रेम प्राप्त कर सकते हो, परंतु महाप्रभु के सारे अनुयायी, स्वयं महाप्रभु, इन्होंने इसमें से कोई भी श्लोक को नकारा नहीं, इस श्लोक के अनुसार कार्य किया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक सन्यासी के होने के कारण कभी उन्होंने सन्यास धर्म को त्यागा नहीं। जब राजा प्रताप चैतन्य महाप्रभु इतने भाव भी बोल रहे थे कि उनको पता ही नहीं था दिन है कि रात है, रोते रहते थे। ऐसी भावना में भी जब सारो भट्टाचार्य के आके कहते थे राजा से करना है, तुरंत एक बाहरी वर्णाश्रम धर्म का याद करके वो कहते नहीं, मैं सन्यास राजा से नहीं। और अनेक सारे उदाहरण हैं। तो हम वर्णाश्रम का भी पालन करते हैं, दान धर्म भी करते हैं, हम सर्वधर्मान को ये भी सिखाते, सब कुछ सिखा रहा है। यहाँ तत्व की चर्चा चल रही, व्यवहार क्या है, तत्व हाईएस्ट क्या है, आपको हाईएस्ट पूछा गया है, लेकिन हम हाईएस्ट नहीं है, उनकी इसी से शुरुआत करें, इसलिए वर्णाश्रम का भी पालन करना है। भक्ति के जो जो नियम है सबका पालन करना है, परंतु उसको हाईएस्ट नहीं समझना। चैतन्य महाप्रभु आगे जाकर रामानंद राय जब नम्रता से कहते कि मैं कैसे आपको बोल पा रहा हूं, मैं मेरे बोलने योग्य भी नहीं हूं, तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर एक श्लोक कहते हैं कि बा विप्र कृपा न्यासी शुद्र करुणाएं। आगे श्लोक याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ ऐसा है कि मैं ना तो ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न सन्यासी, न वानप्रस्थी, न गृहस्थी, न ब्रह्मचारी। चार वर्ण, चार आश्रम, इसमें से कुछ नहीं है। मैं कौन हूं, दास दासा दास। ये हमारी नित्य आइडिया, ये हमारा नित्य धर्म है। गोपी भरपूर पद करना दास दास, तो गोपी का भरपूर है कृष्ण, उसके में दासों का दास। ये जो सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ इस प्रकार का ज्ञान, इसको हृदय में स्थापित करके व्यवहार के स्तर पर वर्णाश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नेशनल जो भी रिस्पॉन्स उसको पूरा करते हुए, इसको न भूलते हुए हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, वैष्णव संग करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। इससे हमारा जीवन महाप्रभु के सुंदर एक उन्होंने हार्मोनाइज किया उसे। जैसे वर्णाश्रम क्या है, तो हमें कर्मकांड सिखाते हैं, कर्म करो। फिर आगे उन्होंने क्या बताया, यत् करो से कर्म योग करो, कर्म को भगवान से जोड़ दो। फिर ज्ञान योग करो, फिर सारे योगों को तोड़ दो, भगवान के शरण में आओ।
इस प्रकार से एक 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 शुद्ध भक्ति तक लेकर, शुद्ध भक्ति में भी आगे लेके जाते हैं ब्रज भक्ति। ये केवल चैतन्य महाप्रभु दिया, बाकी बहुत सारे आचार्य हुए हैं, लेकिन साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने ब्रजवासियों के प्रेम के कारण, गोपियों के प्रेम से हार कर, जैसे पिछली बार में हमने ये बात कही, गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सुखम। जैसे आप मेरे पास आओगे, जितना आप मेरे सामने आओगे, शरण आओगे, मैं आपके सामने वैसे ही प्रस्तुत होगा। मतलब भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। गोपियों को क्या बोल रहे हैं, हे गोपियों, आपका प्रेम इतना महान है, मैं कोई आदान प्रदान कर नहीं सकता, मैं आपको कुछ दे ही नहीं सकता, न पा रहे हम, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, आई एम नॉट एबल टू गिव यू। आप अपनी भक्ति से प्रसन्न रहो, तो मेरे पास कुछ देने जाएगा। भगवान को हराने वाली भक्ति, भगवान को अपने हाथ में रखने की भक्ति, ये माधुरी भक्ति। तो हम सोच सकते कि हमारा कितना बड़ा भक्त है, हमारी कोई योग्यता नहीं, हमारी तो अभी इंद्रिय दमन की शक्ति नहीं हमारे पास, और उन्होंने दिया क्या हमारे पास, केवल महाप्रभु की कृपा। इसलिए उनको नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमनाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे। तो महावदन्याय सबसे दयालु अवतार, तो जो सर्वश्रेष्ठ है, जो कोई अवतार ने नहीं दिया, उसको पात्र अपात्र कोई भी व्यक्ति, आप में से कितने लोग पात्र है ऐसा लगता है, हम जानते हैं हम क्या है, हम बिल्कुल पात्र नहीं, हम योग्य है, लेकिन फिर भी आचार्यों के कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की जो देन है, भगवत प्रेम की, ब्रज भक्ति हमारे पास है, तो उसी प्रेम को अपने हृदय में फैलाने के लिए सवाल चैतन्य महाप्रभु की जो आज्ञा है, याद लेकर कृष्ण लोगों को, तो लोगों को और बोलिए, जो दूसरे लोग हैं उनको कैसे करके यहाँ लेके आएंगे, बोलिए, जितना मालूम है उतना बताइए, और इससे हमारा जीवन सफल और संतोष है। हरे कृष्णा 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 हरे राम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।